बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आओ हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वाक्य विचार, जिसे सिंटेक्स भी कहते हैं। अपनी बात या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कर्मबद्ध सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह की आवश्यकता होती है, जिसे वाक्य कहते हैं। जैसे नाम है मेरा अंकुर, खा रहा है तोता आम, है अंकुर रहा टीवी देख। उपयुक्त वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है, परंतु इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसमें आए सभी शब्द सार्थक हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है, अतः इन्हें वाक्य नहीं करेंगे। तो वाक्यों में शब्दों का सही क्रम में लगा हुआ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए उसे वाक्य कहा जाता है, नहीं तो उसे वाक्य हम नहीं कहेंगे। अब इन वाक्यों को पुनः पढ़िए। मेरा नाम अंकुर है, तोता आम खा रहा है, अंकुर टीवी देख रहा है। तो ये वाक्य जो है ये सही है। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ये क्या होते हैं? उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, पिताजी विधेय जाते हैं। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य विषय में कुछ कहा जाए, यह विधेय कहलाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा एवं पिताजी उद्देश्य तथा तेज दौड़ता है, वह ऑफिस जाते हैं, उधेय विधेय कहलाते हैं। वाक्य के प्रकार, काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शिल्पा घुड़सवारी सीख रही है, मैंने हारमोनियम बजाया। तो ये सामान्य बातें हैं जो कही जा रही है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का ना करना या ना होना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमित को कंप्यूटर नहीं आता, तरुण व्यायामशाला नहीं जाता। तो ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, क्योंकि हम काम के ना होने, ना करने का बोध करा रहे होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा या भाव हो या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, आप क्या कर रहे हो। तो प्रश्नवाचक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, या आप किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हो। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में, अंत में इस प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो लगता है। संदेहवाचक वाक्य, जिस कथन में संदेह या भावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है शाम को बारिश होगी, शायद आज हम घूमने जाएं। तो यहाँ पे हम संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, शायद हम घूमने जाएं, मतलब वो वहाँ पे उसको संदेह हो रहा है, वो श्योर नहीं है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो ये संकेत बता रहे हैं कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विवेक बाजार से मिठाई लाओ। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है कि विवेक जाओ और बाजार से मिठाई लाओ। अविनाश या पुस्तक अलमारी में रखो। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान ने चाहा तो आप प्रथम आएंगे। तो यहाँ पे हम इच्छा बता रहे हैं। ठीक है, हम किसी की शुभकामना दे रहे हैं या आशा व्यक्त कर रहे हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये हमने पिछले जो हमारा अध्याय था उसमें भी पढ़ा था। अरे वाह कितना सुंदर घर है, छी यहाँ कितनी गंदगी है। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।
सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे शशांक ने गीत सुनाया, सागर, रक्षित और अर्जुन क्रिकेट खेल रहे हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और किंतु, परंतु या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाग में गया किंतु फल तोड़कर नहीं लाया। सिद्धार्थ सुबह उठता है और सैर को जाता है। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मालूम होता है कि आज आंधी आएगी। परमीश ने कहा कि वह कल झांसी जाएगा। वाक्य परिवर्तन। अब हम जान लेते हैं कि वाक्यों को उनको परिवर्तित कैसे किया जाता है। चेंजिंग द सेंटेंस। अर्थ की दृष्टि से निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक आदि वाक्यों को परस्पर बदलकर वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। आशी बाजार जाएगी, विधानवाचक। आधी बाजार नहीं जाएगी, निषेधवाचक। आशी बाजार कब जाएगी, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। आशी बाजार जाओ, यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। आशी बाजार जाएगी तो बहुत कुछ खरीद कर लाएगी, ये संकेतवाचक है, वो संकेत दे रहा है। शायद आशी बाजार जाए, यहाँ पे संदेह जताया जा रहा है। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा पूर्ण अर्थ देने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स। तो अपने पेन और पेंसिल लेकर बच्चों रेडी हो जाइए। वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आप 2 विकल्प जो है इसको आप टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद लिखिए। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्य पढ़ेंगे और रचना के आधार पर इनके भेद लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांट कर लिखने हैं। तो आप उनको रेखांकित भी कर सकते हैं। जैसे पहला है, अध्यापक पाठ का सार समझा रहे थे। तो अध्यापक इस वाक्य का उद्देश्य हो गए, जो काम कर रहे हैं, और विधेय क्या हो गया? पाठ का सार समझा रहे थे। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्य पढ़ेंगे और उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखेंगे। अगला है बच्चों, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। तो पहला है, आप क्या काम करते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और अर्थ के आधार पर इनके भेद बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। वह दीर्घ आयु हो। इच्छावाचक, अब आपकी इच्छा है कि वह दीर्घ आयु हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भगवान आपको दीर्घ आयु दे या दीर्घ आयु प्रदान करे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्यों को जो यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार आप इन्हें बदलेंगे। छठा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह और जो हमें पूर्ण अर्थ देते हैं, पूर्ण अर्थ देने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। करके देखिए। विषय संवर्धन गतिविधि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। अपनी अभ्यास पुस्तिका में किसी समाचार पत्र से कुछ वाक्य लेकर लिखिए और उनसे उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। तो आपको क्या करना है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको किसी समाचार पत्र के कुछ पंक्तियां लेनी है, वाक्य लेने हैं, उनको लिखना है, फिर उसका उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके या छांट करके लिखना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।